प्रिय मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। जैसे कि आप सबको पता है, रिटर्न परीक्षा धर्म शिक्षक भर्ती की हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब इंटरव्यू होने वाला है अगले महीने अक्टूबर मास में। तो जो भी सज्जन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नई चीज़ लेकर के आया हूँ। आपको पता है मेरा हर वीडियो अलग रहता है और मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कुछ अलग चीज़ आपको जानकारी दी जाए। तो ये उनके लिए तो है ही जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो धर्म शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, बनना चाहते हैं भविष्य में, तो उन सब के लिए ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इसमें कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आपने तैयार करना है। तो कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पता है इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, धर्म शिक्षक के इंटरव्यू में पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न, पिछले 2-3 सालों में जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उन लोगों से बात की, उनसे प्रश्न पूछे कि आपको क्या पूछा गया, और उन्होंने जो भी प्रश्न बताए वो प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है ये प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लें, प्रिपेयर हो जाएं इन क्वेश्चनों को तैयार करके और अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएं। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो नीचे जो वीडियो के नीचे चैनल का नाम है वहाँ पर क्लिक करके ऊपर ऑप्शन आता है होम वीडियो और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में इससे पहले 13 वीडियो डाले हैं जिनको आप देख सकते हैं और सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो पहले पूछे गए हैं, आप इनको तैयार कर लें। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न है, आप इनको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए अभी से। अभी आपके पास समय है सोचने विचारने का, है ना, आपके पास समय है सोचने विचारने का। आप इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से कुछ तो आपको याद होंगे, कुछ आपको पता होंगे, लेकिन कुछ आपको पता नहीं होंगे। तो इसलिए आप उनको अभी से रिसर्च करें, इधर उधर ढूंढें, ग्रंथों में तैयारी करें, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया, ये किसी कैंडिडेट से पूछे गए प्रश्न हैं। ये सांख्य शास्त्र के बारे में कुछ बताइए। सांख्य शास्त्र के बारे में कुछ बताइए। जो 6 दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, उनमें एक सांख्य शास्त्र भी है, उनमें एक सांख्य शास्त्र भी है जिसके बारे में आपने कुछ बताना है। उसके बारे में सांख्य शास्त्र में किस चीज़ का वर्णन आता है, सांख्य शास्त्र की रचना किसने करी, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में आपने कुछ बताना है। तो सांख्य में योग के बारे में बताया है, सांख्य योग, पतंजलि का अष्टांग योग के बारे में, इस तरह से तो आप बता सकते हैं सांख्य शास्त्र के बारे में। तो ये आप तैयार कर लें। दूसरा, भूतोत्साधन का मंत्र सुनाइए। भूतोत्साधन जो दिशा की शुद्धि के लिए होता है, उसका मंत्र आपने सुनाना है, जो मैं आपको नित्यकर्म में भी बता चुका हूँ। ये नित्यकर्म में मंत्र आपको मिल जाएगा जहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है मित्रों, तो ये याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पंचयज्ञ कौन कौन से हैं, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से हैं पंचयज्ञ। इनका नाम बताने हैं, अगर इनके बारे में पूछेंगे तो उनके बारे में बताना है, कौन सा यज्ञ कैसे होता है। ये तीसरा प्रश्न है। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न, गणेश जी का आवाहन मंत्र कौन सा है। तो वैदिक मंत्र आपने सुनाना है। यदि आपको वैदिक मंत्र याद है तो ज़रूर वैदिक मंत्र सुनाइए, अगर नहीं वैदिक मंत्र याद है तो आप लौकिक मंत्र भी सुना सकते हैं। गणेश जी का आह्वान मंत्र, गणानां त्वा गणपतिगुं, ये आह्वान मंत्र है गणेश जी का, वैदिक। 5वां प्रश्न, रुद्राष्टकम सुनाइए। जो रुद्राष्टकम है भगवान शिव का स्तोत्र है ना, तो इसको आप सुनाइए। इसको सुनाना है आपने, और आपको सुनाने के लिए बोलते हैं, आपने प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं कि, और जब तक आपको रोकेंगे नहीं तब तक आपने सुनाते रहना है। हो सकता है आपसे वो पूरा सुने, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है एक ही श्लोक सुने। तो जब तक आपको रोकने के लिए नहीं बोलेंगे आपने सुनाते रहना है। जहाँ पर आपको बोल देंगे कि इतना टाइम में आपको सुनाओ, ये इतना सुनाओ, तब आपने उतने टाइम में ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये आपने सुनाना है। 6वां प्रश्न है, ओम शब्द क्या है, ओम का महत्व बताएं।
ओम शब्द क्या है, ओम का महत्व बताएं, ओम के बारे में बताना है, ओम शब्द की क्या महिमा है। ठीक है। 7वां प्रश्न, शुक्र ग्रह का मंत्र सुनाइए, भी नित्यकर्म में आ जाएगा, अभी मैं उसमें भी वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आने वाला है नवग्रह मंत्र में, इसको याद कर लीजिए। 8वां प्रश्न, सॉरी ये शंखा नहीं है, शंख है, शंख, शंख बजाना आता है कि नहीं, सुनाएं। शंख बजाना आपसे हो सकता है प्रैक्टिकल करके दिखाएं, वहाँ पे सब रहता है, तो आपने यदि नहीं आता है तो अभी से तैयारी कर लीजिए। और याद रखना, जब शंख आप बजाएं तो डबल आवाज़ में बजाएं, सिंगल आवाज़ में ना बजाएं, एकदम सीधा ना बजाएं, उसको डबल आवाज़ में बजाना है। जैसे कि आपको पता है कि भगवान की पूजा में, मंदिर में कहीं भी डबल आवाज़ में ही दोहरा करके ही शंख बजाया जाता है। और जो सिंगल आवाज़ में शंख बजता है वो केवल शव यात्रा में बजता है ना, सिंगल आवाज़ में शव यात्रा में बजता है, बाकी सब जगह डबल आवाज़ में बजता है। तो आपने इस तरह से आपको बजाना शंख आना चाहिए। ये कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होते हैं। प्रश्न नंबर 9, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है। आप कर्नाटक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है पूछ लें, तो ये भी आप तैयार रखिए। इसका भी मैं सामान्य ज्ञान के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उनको भी तैयार करेंगे। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछे गए सवाल हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको जो पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10, केरल का मुख्यमंत्री कौन है, केरल का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सब आप याद कर लीजिए। देखो, कुछ मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे घुमाने वाले करेंगे, आपका मन चेक करने के लिए, आपका दिमाग चेक करने के लिए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको जानबूझ कर के उल्टा क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि आपको गुस्सा आ जाए। लेकिन आपने बड़ी शालीनता से, बड़े प्रेम से, प्यार से अपना जवाब देना है, गुस्सा या क्रोध वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाना है ना। तो बड़ी शालीनता से आपने जवाब देना है, चाहे आपसे कैसा भी क्वेश्चन करें। ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर 11, किस तरह का क्वेश्चन है, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। सारा दूध नाली में बह के बर्बाद हो जाता है, इससे अच्छा है किसी गरीब को पिलाया जाए। क्या ये सही है या गलत है, ये आपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जवाब देना है। अगर अभी से तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि पूछ लें, इसलिए आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। प्रश्न नंबर 12, भगवान की मूर्ति और सामान्य पत्थर में क्या अंतर है, ये भी आप विचार कर लीजिए, क्या बताना है, क्या जवाब देना है, ये तैयार कर लीजिए। तो 13वां प्रश्न, मोक्ष का वर्णन कीजिए किसी शास्त्रीय, ये शास्त्रीय है, किसी शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, मोक्ष का वर्णन कीजिए किसी शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर। तो आप गीता का भी प्रमाण दे सकते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस तरह से। ठीक है, ये श्लोक है, और भी जगह आपको मिल जाएंगे। शास्त्र के हिसाब से मोक्ष क्या है, मोक्ष के बारे में आपने थोड़ा बताना है उनको। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, चारों धर्मों में आपको क्या क्या समानताएं मिलती हैं। चारों धर्मों में समानताएं आपने बतानी है, क्या क्या समानताएं होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, इनके बारे में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 15, श्राद्ध किसे कहते हैं। श्राद्ध का मतलब या तात्पर्य क्या होता है, तो आपने श्राद्ध के बारे में बताना है, श्राद्ध से क्या तात्पर्य है, श्राद्ध किसे कहते हैं। इसके ऊपर में मैं वीडियो डाल चुका हूँ श्राद्ध के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। श्राद्ध के बारे में बताया गया है ना। तो श्राद्ध को आपने समझना है। इस तरह के अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए, 15 प्रश्न, और भी इस तरह के प्रश्न आपको मैं ला कर के दूँगा जिनको आप तैयार करेंगे, और इनको तैयार कर लीजिए। फ़िलहाल ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, लोगों से पूछे जाते हैं अक्सर, ज़रूरी नहीं है यही पूछे जाएं, और भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक आइडिया, एक अंदाज़ा अपने को तैयार करने का, अपने को प्रिपेयर करने का। तो मित्रों, इस तरह से आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें
और हमें आशा है आप अपनी मेहनत में सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। और अपने सभी मित्रों के साथ में इसे शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके।